2001 में एप्पल ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज थे, पब्लिक एप्पल के प्रोडक्ट्स को ले नहीं रहे थे। टेक वर्ल्ड ने एप्पल को ऑलमोस्ट डेड मान लिया था। फिर स्टीव जॉब्स की एंट्री हुई, एक छोटे से वाइट बॉक्स के साथ, और उन्होंने बोला, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, वेलकम टू द फ्यूचर, दिस इज आईपॉड। ये सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, ये था एप्पल का सेकंड बर्थ। वेलकम टू वेल्थ फ्यूल। आज हम समझेंगे कि कैसे आईपॉड ने एप्पल को बैंकरप्सी से बचाया। Thanks for coming today. So we have something really exciting for you today. Now, Apple's iPod, iMac, iBook, iPod. 90s में एप्पल का हाल खराब था। मार्केट शेयर डाउन था, प्रोडक्ट लाइन में अननेसेसरी प्रोडक्ट थे जैसे प्रिंटर, डेस्कटॉप, न्यूटन पीडीए, सब बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले थे। और सेम टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज से दुनिया डोमिनेट कर रखी थी। स्टीव जॉब्स को बोर्ड ने 1985 में निकाल दिया था, लेकिन जब एप्पल के हालात खराब होने लगे तो उन्हें 1997 में वापस बुलाया। और जॉब्स ने आते ही सबसे पहली चीज़ की वो था फोकस। सिर्फ कुछ ही कोर प्रोडक्ट, और उनमें भी इंसान वाली सिंप्लिसिटी। उस वक्त एप्पल के शेयर $1 से भी कम प्राइस पे घूम रहे थे। कंपनी का मार्केट कैप से 5 से 6 बिलियन डॉलर था, और तभी आईपॉड का बर्थ हुआ। स्टीव जॉब्स ने एक पैटर्न नोटिस किया। लोग म्यूजिक के लिए MP3 प्लेयर्स यूज कर रहे थे, लेकिन वो सब डिवाइसेस अगली, स्लो और काफी कॉम्प्लेक्स थे। तो स्टीव ने बोला, लेट्स मेक म्यूजिक ब्यूटीफुल। और 2001 में लॉन्च हुआ आईपॉड जेन 1, जिसमें प्रोडक्ट विजन प्लस में डिजाइन को इंपॉर्टेंस दी गई। स्लीक वाइट डिजाइन, स्क्रोल व्हील नेविगेशन, फास्ट फाइल ट्रांसफर वाया फायर वायर, और बैटरी लाइफ अप टू 10 आवर्स। और उसका प्राइस क्या रखा गया? $399। और टैग लाइन दी, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट। जॉनी आईवी ने आईपॉड डिजाइन किया। ये वही सेम जीनियस है जिन्होंने बाद में आईफोन, आईमैक, एयरपोर्ट डिजाइन किए। शुरुआत में आईपॉड सिर्फ मैक यूजर्स के लिए था, लेकिन जब ये हाइप बन गया, तब लोग आईट्यून्स यूज करने लगे और एप्पल के ई सिस्टम में लुक हो गए। आईपॉड ने मार्केट डिस्टर्ब कर दिया और सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। आईपॉड की सेल्स कुछ ऐसी थी, 2002 में 0.4 मिलियन यूनिट, 2004 में 8 मिलियन यूनिट, 2006 में 39 मिलियन यूनिट। टोटल आईपॉड यूनिट्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में 400 मिलियन से भी ज़्यादा बिके हैं। 2004 तक आईपॉड एप्पल का 40% रेवेन्यू बन चुका था। ये म्यूजिक प्लेयर नहीं, एप्पल का कैश इंजन था। पूरी दुनिया स्टीव जॉब्स को स्ट्रेटेजिक जीनियस कहा, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने सिर्फ हार्डवेयर नहीं बेचा, आईट्यून्स स्टोर से यूज़र को एप्पल पे डिपेंड बना दिया। एक बार तुम्हारे सारे सॉन्ग्स आईट्यून्स में आ गए तो अगला फ़ोन भी एप्पल का चाहिए, अगला लैपटॉप भी, और अगला स्पीकर भी। आईपॉड ने एप्पल का इकोसिस्टम क्रिएट किया, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट था आईफोन 2007। नो आईपॉड, नो आईफोन, और नो आईफोन तो नो $1 ट्रिलियन एप्पल। स्टीव जॉब्स ने ना कहते हुए भी काफ़ी बिजनेस लेसन दिए, जिनमें से कुछ थे। पहला, फोकस बीट्स वैरायटी, कम प्रोडक्ट्स हो, हाई क्वालिटी हो और सिंपल मैसेजिंग हो। दूसरा, बिल्ड इकोसिस्टम, नॉट जस्ट गैजेट्स। आईट्यून्स और आईपॉड्स को जब साथ में मिलाया तो यूज़र लॉक इन हो गया इकोसिस्टम में। डिज़ाइन तुम्हारी कोर कंपिटेंसी है। एक टाइम पे वाइट ईयरफोन्स को स्टीव जॉब्स ने एक स्टेटस सिंबल बना दिया था। इमोशंस इज ग्रेटर देन स्पेसिफिकेशंस। आईपॉड के पास सबसे ज़्यादा स्टोरेज नहीं था, लेकिन उसकी फीलिंग बेस्ट थी। 2014 में एप्पल ने आईपॉड को डिसकंटिन्यू कर दिया, लेकिन उस डिवाइस ने एक डेड कंपनी को दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बनाया। तो जब भी तुम आईफोन यूज़ करो या एयरपोर्ट्स पे बीट सुनो, तो रिमेंबर, इट ऑल स्टार्टेड विद अ वाइट बॉक्स एंड 1000 सॉन्ग्स। दिस वाज वेल्थ फ्यूल। फॉलो फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट।